मेरे साथ इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी जी इस वक्त जुड़ गई हैं। नौरीन नियाजी जी, मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मैं समय असल निकाला। में नहीं, मैं देखिए, मैं इनके साथ होते हुए नहीं मैं नहीं, बात ही आपसे मेरा मैं पता केवल ही होती अकेले है। बात कर रहा हूं। आप कोई अच्छा। हमारे साथ इस वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आपसे अच्छा। जानना चाहता हूं। आपने कल, अब ये कहा जा रहा है, कल आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये कहा गया कि साहब इमरान खान, तलाल चौधरी साहब हैं जो आपके इंटरनल मिनिस्टर हैं, कि इमरान खान साहब सही हैं और उनको पर्सनल शेफ दिया गया है, उन्हें तमाम सुविधा दी गई हैं। अभी जो मैडम हमारे साथ जुड़ी थी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 5 स्टार फैसिलिटीज हम जेल में मुहैया करा रहे हैं। देखिए, ये जो मैडम थी, मैं इनको नहीं जानती, ये इनका क्या हैसियत है या क्या, ये तो ऐसी, मुझे तो इनकी जबान समझ ही नहीं आ रही थी बोल क्या रही है। देखिए, इमरान खान को शेफ की, ये शेफ के मसले इनके थे। जब ये लोग जाते थे, ये जो आप जिनसे बात कर रहे हैं नून लीग वाले, तो इनको शेफ सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए था। इमरान खान का मसला खाना नहीं है, इमरान खान की जिंदगी खाना नहीं है, वो किसी और मकसद पे जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ये 5 स्टार, ये खातून बोल रही थी 5 स्टार, तो 5 स्टार हमें नहीं चाहिए। हमें जेल मेन्यू के मुताबिक हमारा मुलाकात लाजमी होनी चाहिए। हमारी हमें जेल हमारा हक है जो हमें मिलता है कि हम हर हफ्ते अपने भाई से मुलाकात करें, जो कि इन्होंने 6 हफ्तों से कभी एक सब पहले 2 बहनों की मुलाकात कराई, फिर एक की कराई, फिर खत्म कर दी। तो जो जुडिशल, वो जो जेल मैनुअल है, उसके खिलाफ वर्जी करते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं, ना बताने वाला है। तो जेल में इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो बहुत बड़ा जुर्म है। जेल के लिहाज से भी ये जुर्म है कि आप किसी कैदी को आइसोलेशन में रखें 4 दिन से ज्यादा। और इमरान खान को पिछले 3-4 हफ्तों से वो आइसोलेटेड है। तो आइसोलेशन एक जुर्म है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये जो तलाल चौधरी या ये लोग जो हैं, मैं इनको, मुझे नहीं पता कि इनको, हेलो। मैं सुन रहा हूं आपको नौरीन जी, आप पूरी बात करिए अपनी, मैं सुन जी। रहा हूं। जी। ये आवाज आ रही? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं आपको, प्लीज बोलिए। अच्छा। ठीक है। तो जो जो ये लोग बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इनको खुद कुछ नहीं पता कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। ये वैसे ही बातें करते हैं। ये इनको उन्होंने वजारतें दे देते हैं, तो इनको ये भी नहीं पता कि ये इनको बोलना क्या और ये बता क्या रहे हैं। इमरान खान के साथ हर वो ज्यादती हो रही है जो किसी कैदी के साथ पहले नहीं हुई। ये जो सियासी कैदी गए हैं, इनके साथ कभी किसी ने कोई सख्ती नहीं करी, कोई ज्यादती नहीं की। इमरान खान अकेले हैं, उनको आइसोलेशन में रखते हैं। कभी उनकी बिजली काट देते हैं, कभी उनका टीवी बंद होता है, अखबार बंद होती है, किताबें नहीं पढ़ने देते। तो ये लोग, मैं समझती हूँ, मेरे लिहाज से ये लोग मुजरिम है। इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया इमरान खान के साथ। ये इसके लिए हम अदालत में जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि अदालतों में भी इन्होंने तरमीमें करके अपने हक में की हुई हैं। तो इसलिए अदालतें भी बेचारी बेबस हैं, उनमें भी कोई उनकी भी कोई हैसियत नहीं। नौरीन नियाजी जी, जब आखिरी बार आपकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, उन्होंने कोई चिंता जताई थी अपनी सेहत को लेकर? उन्होंने कुछ ऐसा बताया था जो आपकी फिक्र बढ़ाता हो? नहीं जी, इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद इंसान है। उनको कोई किसी किस्म की ना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई तकलीफ नहीं है। वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। अगर ये सोचते हैं कि ये उनकी बीमारी बताएंगे या कुछ करेंगे, ये झूठ बोलते हैं। कौन, इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं, वो कोई उनको बीमारी नहीं, उनको कोई ऐसी चीज नहीं है। और सिर्फ जो सबसे बड़ा इन्होंने जुर्म किया है, उनको आइसोलेशन में रख के, और ये उसके बाद ये गलत अफवाहें फैलाने का ये काम कर रहे हैं। और ये इमरान खान के साथ इस वक्त जो ज्यादती चल रही है, उसके लिए हम परेशान हैं। आपको क्या लगता है कौन है इन सब के पीछे? क्यों आपको एक्सेस नहीं दिया जा रहा, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार और गुरुवार का दिन तय किया हुआ है मुलाकातों के लिए? कौन कौन इसके पीछे आपको लग रहा है? कौन सी ताकत काम करी? क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट की इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो आपसे मना कर सके। जी, जेल से वो सब कहते हैं, जितने लोग हैं वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है, वो कहते हैं कि वहां पे जेल में एक कर्नल बैठता है जो सारे हुक्म देता है, और किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है उसकी मर्जी के खिलाफ चले।
तो वो कर्नल की सरबराही में जेल चल रहा है, और उसकी मर्जी होती है, किसी को मलवाए, मर्जी होती है ना मलवाए, वो सब। और बड़े गैर कानूनी काम है ये। आप सोचें, ये जो ये कर रहे हैं, ये भी जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि जेल के अंदर भी कैदियों के हकूक है जो ये नहीं दे रहे। तो बहरहाल हम इसके लिए, इस वक्त तहरीक चल चुकी है, लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और इसका हम अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे इसका नौरीन मुकाबला। नियाजी थी, आपको क्या लगता है जो जेल के अंदर कर्नल बैठा है उसको किस जनरल से कहा जा अब रहा होगा जनरल, कि साहब इनको एक्सेस मत दो, फैमिली को मत मिलने दो, एडवोकेट्स को मत मिलने दो, डॉक्टर्स को मत मिलने दो? अब देखें, मैं तो जनरल्स के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो जनरल ही होगा। अब हम क्या बताएं, हम तो उधर तक नहीं पहुंचते ना जहां तक ये जिस बैठे हैं जिन जगहों पे। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, ये खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देखिए, अगर जनरल भी करेगा गैर कानूनी काम तो वो गैर कानूनी है, ये नहीं है कि। और जो जो एमएनएज आते हैं हमारे साथ वहां पे, जो इमरान खान के लिए आते हैं, उनको ये मारते पीटते धक्के देते। तो हमें किसी ने बताया कि एमएनए का जो स्टेटस है ना, वो जनरल के बराबर का है, कि एक जनरल 22 ग्रेड का है और एमएनए भी 22 ग्रेड की हैसियत रखती है। लेकिन वहां पे एमएनए को मारा जाता है पुलिस के हाथों में, और धक्के दिए जाते हैं, और कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए एक तरह से बड़ी लॉलेसनेस है इस वक्त। मुझे याद है 2024 में इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनकी जान को खतरा है, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे सीधे आसिम मुनीर जिम्मेदार रहेंगे। आपको लगता है कि आसिम मुनीर बदला ले रहे हैं इमरान खान से, खासकर इसलिए कि उन्होंने उनको आईएसआई चीफ पद से हटा दिया था अपने टेन्योर में? नहीं, तो आसिम मुनीर इस तरह के बदले लेंगे? आसिम मुनीर को अगर चीफ से हटाया था तो इमरान खान उसके सरबराह थे। अगर हटा दें तो ये मतलब है कि आप लोगों की जान ले लेंगे। अव्वल तो इमरान खान कभी कोई गैर कानूनी काम करते नहीं है। अगर हटाया होगा तो फौजियों की, उनके अपने उसके मुताबिक ही हटाया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना जुल्म उन्होंने इमरान खान पे कर रहे हैं, उसका तो इनको हिसाब भी देना होगा, और उस ज्यादती का इनसे हिसाब लिया भी जाएगा। अभी आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? बिकॉज आपने कहा है कि आप किसी को छोड़ेंगी नहीं, आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपके भाई को कुछ हुआ, अब आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हमने तो आज तक जिंदगी में ना कत्ल किया, ना किसी को मारा है, ना हमने कोई ऐसे जुर्म किए हैं। स्ट्रेटजी जो भी होएगी वो कानून के अंदर ही होएगी। लेकिन इनको पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अवाम इनको जिंदा रहने भी नहीं देगी, वैसे भी नहीं रहने देगी, और जिंदा भी नहीं रहने देगी। और अगर इनका ख्याल है ये दुनिया में किसी और मुल्क में जाएंगे, तो वहां पे भी इनको कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये सोच लें कि इनके लिए जिंदा रहने के लिए जमीन तंग हो जाएगी। अगर ये सोचे भी इमरान खान को जिंदगी को कुछ नुकसान पहुंचाने का, तो फिर इनका कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोगों के मन में यह डर भी है कि जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कोर्ट गए हैं, आप लोगों की जान को भी खतरा है वहां पर? जान को तो खतरा हो सकता है, लेकिन हमारे, अगर हमारी जान से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जान पाकिस्तान के लिए इमरान खान खड़े हैं। इन्होंने तो देखे पाकिस्तान में दो प्रोटेस्ट में लोगों को शहीद कर दिया, 26 नवंबर में भी और 9 मई जब हुआ था तब। 9 मई भी इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, कैंटोनमेंट के अंदर हुआ। वहां पे कैमरेज हैं, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरेज हैं। इन्होंने खुद करके, आज तक इमरान खान ने इनसे कहा कि आप वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, अगर मेरी पार्टी का कोई भी मुजरिम होगा मैं उसको खुद सजा दूंगा। लेकिन इन्होंने आज तक वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई। इन्होंने वहां पे लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, बच्चे थे, नौजवान थे। तो ये तो इनके लिए तो मारना और पीटीआई के लोगों को मारना मसला ही नहीं रहा। तो इसलिए हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे, हमारा एहतजाज होगा। और हम जब तक इमरान खान से मिलवाते नहीं और उनको आज़ाद नहीं करते, हम इस काम पे लगे रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आसिम मुनीर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 किया गया है, उनको बहुत ताकत दे दी गई है। आपको लगता है आप लोग लड़ पाएंगे उनसे, जिस तरह की ताकत उनके पास है आज के दिन पाकिस्तान में? आपको पता है कि हम जो मुसलमान हैं ना, हम हमेशा कहते हैं ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ज्यादा ताकत उनके पास नहीं है, और अल्लाह ताला कभी जालिम का साथ नहीं देता। तो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच में आने के लिए नौरीन नियाजी जी, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।